हेलो। हेलो ब्रो, वो स्टूडियो किधर है? 10 बजे से लेके 2 बजे तक बेल्ट से ये वो मेरे पास पिक्स पड़े हैं पूरे, ये सब पूरे वो हो रखे थे। वो जिस तरीके से मार रहे थे ना, अगर मैं रात भर रुक जाती तो मैं आज नहीं होती। मेरे हाथ एक ये सिस्टर ने पकड़ा, ये मदर ने, इधर मेरे हस्बैंड, मतलब मेरे साथ बिहार से स्निग्धा प्रिया मुझसे जुड़ी है, जिनका ये कहना है कि राखी सावंत के जो पति है, राखी सावंत ने जब 2019 में शादी की थी रितेश सिंह इनसे, तो इनकी उनसे पहले ही शादी हुई थी और इनको अब तक 7 साल हो चुके हैं शादी करके, और इनको एक 6 साल का बच्चा भी है। स्निग्धा जी, वेलकम एट नेशन नेक्स्ट। है। थैंक यू। मुझे बताइए, आपकी शादी को आपने कहा है कि 7 साल हो गए, जी। और कब आपकी मतलब कहाँ आपकी शादी हुई थी? मेरी शादी 1 दिसंबर 2014 में बेतिया में हुई थी। मेरे हस्बैंड रितेश जो हैं उनके ही सिटी में हुई थी, क्योंकि वो लोग हमारी सिटी में आना नहीं चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा, नॉर्मली शादी तो लड़की के साइड से ही होती है, बट उनका था कि नहीं आप तो उनकी ही सिटी में हुई थी, बेतिया बिहार में। मुझे बताइए कि आप उनसे आप लोग लास्ट कब साथ में थे? लास्ट ये 11 जुलाई 2019 बिहार आए थे, नवादा। और हम लोग 10 डेज थे। इवन पूरा राजगीर वगैरह जो वहाँ का आसपास एरिया है ना, वहाँ पे हम लोग घूमे फिरे हैं अच्छे से। फोटोज कुछ पड़े होंगे, बाकी उनके फोन में ही सारे पड़े होंगे। मतलब ये 19 जून की बात है जी। और 2019 में फिर ऐसी खबरें आई कि उन्होंने राखी सावंत से शादी कर ली है, तो आपका रिएक्शन क्या था उस पे? मैम। ये सब ना, अभी तक तो मैं मीडिया वगैरह ये सब चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती हूँ। मेरे को खुद के लाइफ के प्रिंसिपल है, मैं वहीं पे इन्वॉल्व रहती हूँ। अभी 2 वीक पहले मेरी फ्रेंड का कुछ मैसेज आया, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सीरियसली अभी मैं ऑफिस और अपने बच्चे में इतना ज्यादा बिजी हूँ ना कि टीवी तक मैं बैठ नहीं पाती हूँ। तो मुझे थोड़ा लगा, लेकिन वो 1919 जो बोल रहा है ना, तब मुझे लगा कि अभी 2 साल का तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे भी सस्पेंस था। अभी लास्ट भी बात हुई है, सितंबर में मेरी बात हुई है। इस सितंबर में आपकी उनसे बात हुई है? चैट पे। अच्छा, व्हाट्सएप? हाँ, नहीं, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे भी बात हुई है। अभी 2020 में भी मेरे पास कुछ उनके स्क्रीनशॉट हैं, जो अपने बेटे से मुझे बीच बीच में लगता है कि बच्चे से एटलीस्ट बात करना चाहिए, तो मैं उनको थोड़ा सा इमोशनल करके कि एटलीस्ट बेटे के लिए, तो वो व्हाट्सएप पे जो वो कॉल करते थे ना, उसका स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास। 20 जून की है, जुलाई की है, अगस्त की है, ऐसे। पर फिर आपकी बात हुई उनसे? लास्ट बात अभी मैंने कॉल नहीं किया, बट चैट हुई है मेरी सितंबर अक्टूबर। वो थोड़ा नेगेटिव चैट है। अच्छा। ये मुझे डाइवोर्स दे दो, ये दे दो, वैसे। मैंने कहा कि आप अपनी लाइफ जी रहे हो, मैं 2 साल से देखने भी नहीं आ रही हूँ आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, किसके साथ हो। तो नहीं, मेरा लाइफ का बहुत बड़ा ड्रीम है, मैं थोड़ा मतलब पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ, ये वो। तो मैंने कहा आप जाओ, मैं थोड़ी आ रही हूँ रिस्ट्रिक्ट करने। तो नहीं, हमारे ऊपर जो केस चल रहा है ना, केस है हमारे ऊपर, एक FIR है कौन जो सा? उसके। एक्चुअली 2017 में क्या हुआ था मैम, फैमिली आई थी और एक छोटी सी बात पे इन्होंने मुझे बहुत मेरे यहाँ पे आपको? ये बहुत कट्स हैं, और पूरा ये ब्लीडिंग भी हो गया था। फिर वो हॉस्पिटल भी ले जाके स्टिचिंग में, तो फिर मेरा भतीजा। ये कब की बात है आपने कहा? 18 फरवरी 2017 की बात। अच्छा। मेरे को डेट टाइम मतलब सब याद है। और ये जब हुआ था, फैमिली आई थी और हम नॉर्मल सी बात पे, उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा, मतलब आप ये सोच लो 10 बजे से लेके 2 बजे तक बेल्ट से ये वो मेरे पास पिक्स पड़े हैं पूरे, ये सब पूरे वो हो रहे थे। तो चूंकि मैं तमिल चेन्नई में थी, मुझे लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, तो मैं हॉस्पिटल जब गई थी तो मैंने अपने किसी नर्स सिस्टर से फोन लेके मैंने पापा को इन्फॉर्म किया था
तो मेरा भतीजा वहीं रहता था, इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि भेजा उन्होंने। तो जब तक मैं डॉक्टर के पास से आई तो वो घर में था। बोला बुआ करना क्या है। मैं इस सिचुएशन में नहीं थी, मेरा बेटा छोटा था उस टाइम, ये भी भूखे प्यासे था। तो मैंने कहा मुझे जाना है, क्योंकि वो जिस तरीके से मार रहे थे ना, अगर मैं रात भर रुक जाती तो मैं आज नहीं होती। क्योंकि वो बंदा एकदम अनकॉन्शियसली, उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या कर। पर क्या वो ड्रंक थे, उन्होंने शराब पी? नहीं नहीं, ये एक गुड हैबिट है। अगर वो ड्रिंक लेते ना मैम तो और वर्स कंडीशन होता। ये नहीं लेते, ड्रिंक कभी नहीं किया। अभी 2 साल का नहीं पता मुझे, लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ ड्रिंक कभी टच भी नहीं किया। ये एक गुड क्वालिटी है। ड्रिंक होता है मैम तो लगता है कि चलो ठीक है, हाँ बंदा ड्रिंक किया है तो हो सकता है। और छोटी मोटी लड़ाई पिटाई तो होती थी मेरी, लेकिन रात को पीटते थे फिर सुबह चलना ठीक है, तो मैं भी नॉर्मल हो जाती थी कि चलो, क्योंकि मेरे को इसको देखना था, है ना। ऐसे 4-5 बार हुआ, लेकिन उस दिन जो हुआ था वो बहुत ज्यादा था। तो मैं फिर 2 दिन वहां पे रुकी और फिर मैंने बोला मुझे जाना है, मैं नहीं रुकूंगी, क्योंकि फैमिली इन्वोक कर रही थी, फैमिली भी इन्वोक कर रही थी। नॉर्मली क्या होता है कि अगर 2% लड़ाई हो, लॉस भी सपोर्ट करे थे उनको, आपका कहना है? मैम दूसरे रूम में मैं पिट रही हूँ, चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, और फर्स्ट रूम से कोई आके देख भी नहीं रहा, बोल भी नहीं रहा, कोई हटा नहीं रहा। और नॉर्मल होके उस रूम में जाते थे, पता नहीं क्या बोलती थी, फिर आके स्टार्ट होते। मतलब वो बंदा पूरा सनकी हुआ है उस दिन। उसको खुद नहीं पता चल रहा था कि क्या। जब मेरा ये कट हुआ तब वो थोड़ा ब्लड देख के परेशान हुआ, फिर मुझे ले जाने लगा ऐसे। सबको डाउट था। जब मुझे स्टिचेस के लिए कटन लगाया ना, मैंने सिस्टर को यही बोला, क्योंकि मैं काफी डरी हुई थी। मैंने बोला कि आप मुझे एयरपोर्ट किसी तरह भेज दो, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये फिर लेके जाएंगे, क्या होगा मुझे नहीं पता। तो इनको पता नहीं क्या कुछ सस्पेंस हुआ नहीं हुआ, वो उन लोगों को लगा कि कुछ है। इन्होंने कहा बाइक से गिर गए हम लोग। बाइक से गिरे तो सिर्फ मुझे चोट आई, और पूरा पूरा वो हो रखा था। मेरे पास फिक्स पड़े हैं। जी जी जी। तो उसके बाद बोले कि तुम जाओ बाबू को लेके बाहर बैठो, मैं इधर संभाल देता हूँ। पता नहीं बाहर मैं सिस्टर को देखा। मैंने एक सिस्टर को रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे फोन दोगे, मैं अपने फादर को कॉल करना चाहती हूँ। तब मैंने अपने फादर को बताया। फिर मेरे भतीजा वही रहता था, उसको तुरंत भेजा उन्होंने। तो वो आया तो फिर वही बोले कि आप लोग ऐसे लड़ोगे, ऐसे करोगे तो नहीं होगा, आप क्या चाहते हो। तो मैंने बोला मुझे जाना है, क्योंकि मुझे ये हो गया था कि मैं अगर रुकी ना तो ये बंदा परेशान होके पीट तो देगा। इसे खुद नहीं पता, अगर मैं मर भी गई ना तो फिर बाद में क्या है, मरने के बाद थोड़ी कोई आता है। तो मैं इसलिए वहां से चली गई। जब मैं रास्ते में आ गई ना मैम, तो कॉल आया कि तुम मेरा सर्टिफिकेट गहना सब चुरा के ले गई हो, मैं पुलिस में जा रहा हूँ। मेरे को पता था कि ये झूठ सच करते हैं, और इतनी आसानी से करते हैं कि लोग को। अब मैं उससे टोटली डिफरेंट हूँ। मैं सच भी रहूंगी तो शायद मैं प्रूफ नहीं कर पाऊँ जी। तब मेरा दिमाग फिरा कि अगर मैं जा रही हूँ और ये सच में कंप्लेन कर दिया। मैंने पहले बोला कि हाँ मैं लेके आ गई, क्या करोगे आप। तो नहीं दो। मैंने कहा पहले आप जो चीज जहाँ रखे हो वहां ढूंढो ना, वहां नहीं मिले तब आप कॉल करो। और सर्टिफिकेट का ये सीन है ना मैम, वो हमेशा लड़ाई में कहते थे तुम मेरा सर्टिफिकेट चेक करती। मैं कहा मेरे को क्या जरूरत है सर्टिफिकेट चेक करने का उनका। रितेश से मेरे हस्बैंड, मुझे लगा कुछ तो है। जब मैं देख के कौन सा चेक करती है, उन्होंने कहा मतलब हमेशा कहते हैं मेरा सर्टिफिकेट चेक करती हो तुम, मेरा सब चीज बैकग्राउंड चेक करती हो, ये करती हो। ओके। मेरे को डाउट था कि मैं तो ऐसा कुछ करती नहीं हूँ, बट ये बार बार बोलते हैं, मीन्स की कुछ गड़बड़ है। तब मैंने एक दिन इनका सर्टिफिकेट देखा, तो ये जो बोलते हैं ना IIT से पढ़े हैं ये वो सब झूठ है। तो मेरे को उस चीज में जाना नहीं था, क्योंकि मेरा पास्ट जो था वो था, फ्यूचर जो है वो देखना था। तो मैं बट ये इसलिए बार बार कहती हूँ कि इनके मन में ये झूठ बोले तो इनको पता है ना, तो ये इनको डाउट होता था कि कहीं ये चेक ना कर ले, ये कर ले। थोड़ा सा झूठ, थोड़ा क्या झूठ तो पूरे बोल के कि मेरी सैलरी 4 लाख है, ऐसे वैसे हुई थी शादी, बैंगलोर में घर है, ये है। बट मैंने आज तक कभी चेक नहीं किया, ना ही इन्होंने मुझे कभी मेरा ये सैलरी है, मेरा ये ATM है, मैं। अच्छा, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है?
अरेंज मैरिज है मैम, अच्छा मतलब मैट्रिमोनियल के थ्रू मेरी सिस्टर ने देखा था। तो अच्छा। मेरी सिस्टर ने पहले ही क्लियर कर लिया था कि आपके पास डॉरी का प्रोसेस नहीं है ना, तो इन्होंने बोला था नहीं लड़की गोरी चाहिए, बाकी हमारे यहाँ डॉरी वॉरी का कोई डिमांड नहीं, हम लोग वेल सेटल फैमिली है। लड़की उनको तब फेयर। मैं, हाँ फिर इसके बाद हम 10-15 दिन बैंगलोर में रहे, तो वो कॉल करने लगी, बात बात होती रहती थी। तो क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि आप भी बेतिया जाओ, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं होता, प्रोसेस होता है। अब फैमिली लड़की को लेके डायरेक्ट तो लड़के के घर नहीं जाएगी ना। तो फिर मैं दिल्ली आई, फिर इन्होंने अपनी फैमिली से पता नहीं क्या बात किया, इन्होंने बोला नहीं आप भी जाओ, ये शादी जल्दी होनी चाहिए, ऐसे वैसे जो भी है। वहां गए, पापा लोग को अच्छे से शुरू में तो वेलकम किया, होटल वगैरह सब चीज हुआ। उसके बाद जब रात को डिनर पे गए ना, तब उन्होंने बोला मेरे बेटा तो आईआईटी में है, ये है 4 लाख कमाता है, बैंगलोर में फ्लैट है, ये वो जो डिमांड 32 बोला। पापा को गुस्सा आ गया कि लड़के का बात का तो, दहेज मांगा। पापा बोले लड़के का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, बात की वैल्यू होनी चाहिए ना। तो मैं नहीं करूँगा यहाँ शादी। तो मेरे पास आए गुस्सा होकर के, तो मुझे तब तक मेरी इनसे हो गई थी 15-20 दिन बाद। तो मेरे को बात से मैंने इनको मैसेज किया, कह रहे नहीं मजाक मत करो, मेरी फैमिली ऐसी है नहीं जो तुम मजाक कर रहे हो। मैंने कहा नहीं सही बात है। उसके बाद पता नहीं इनकी क्या बात हुई फैमिली से। फिर सुबह जब ये लोग आए, तो होता है ना कि एक मुश्त अमाउंट उनको दे करके उस रिश्ते को हमारे यहाँ ब्लॉक कर दिया जाता है कि हाँ ठीक है। हाँ तो वहीं से 60,000 मैंने अपने ही एटीएम से निकाल के और फादर को दिया, उन्होंने पकड़ लिया। अब उनकी इंटरनल क्या बात हुई मुझे नहीं पता। 25 लाख 60,000 एज दहेज दिया उनको आपके अकाउंट से निकाल के। हाँ उस टाइम 60,000 दिया, क्योंकि एक मुश्त अब उतना अमाउंट तो कोई लेके नहीं जाता है ना। राइट राइट राइट। थोड़ी बहस हुई कि ये है वो है, ये गाड़ी चाहिए वो गाड़ी। पापा ने बोला कि गाड़ी ही चाहिए तो आप अल्टो ले लो ना। तो नहीं मेरे बाप के पास ये है वो है, ऐसे करके मतलब थोड़ा सा झड़प हो रहा था। लेकिन मैं उस पार्ट को नहीं देख रही थी, मैं देख रही थी कि लड़का को कोई डिमांड नहीं है, ठीक है हेल्पिंग। मतलब बात करके आप नहीं जज कर सकते हो कि ये इस तरीके का हो सकता है। मुझे लगा कि ठीक है ना, ये प्रोसेस तो बिहार में चलता है तो ठीक है, फैमिली का डिमांड है तो फैमिली कर रही है, ठीक है। वो बोले कि मैं फैमिली को नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी परवरिश ऐसी हुई, अगर मैं बोल दूंगा तो कहेंगे ये अभी से लड़की का हो रहा है ये वो। पेपर्स में तो ये न्यूज में तो ये आया हुआ है कि ये एनआरआई है, ये यूके के बिजनेसमैन है, ये फिर ये यूएस के बिजनेसमैन है। ये कहाँ के हैं? ये बेतिया बिहार से हैं। और इनका बैकग्राउंड ये है कि थोड़ा सा लोअर स्टैंडर्ड से जब रितेश पढ़ाई वगैरह करने लगे, मैं जितना जानती हूँ कि ये शादी से पहले तक कुछ भी नहीं थे। 25 लाख जो लिया मैम इन्होंने सब फिक्स डिपॉजिट कर दिया आपसे जो दिया। मुझे हाँ गहना वहना कुछ भी नहीं दिया। एक मंगलसूत्र मम्मी ने चढ़ाया था और एक पायल था और एक बिछिया था। मंगलसूत्र 2-3 दिन के बाद थोड़ा नीचे से टूट गया था, वो मैंने बनाने दिया, उन्होंने अपने पास रखा। मेरी फैमिली ने जो रितेश को 4-5 रिंग विंग मेरी सिस्टर वगैरह सब लोग दी थी, उन्होंने मुझे नहीं दिया था, डायरेक्ट उनके हाथ में पहना दिया। वो सब मम्मी के पास है, मेरे को कुछ भी नहीं पता कि क्या मिला क्या मिला। आज 7 साल हो गए, मेरे को कुछ भी नहीं पता। तो जब आपको ये इनकी जो शादी की जो खबरें आई राखी सावंत के साथ, तो ये आपको कब पता चली और कैसे पता चली? मुझे मेरी सिस्टर की फ्रेंड है, तो व्हाट्सएप पे फेसबुक पे तो सबके पिक्स वगैरह डाले रहते हैं ना और वो बचपन के फ्रेंड्स थे तो देखते थे, बात होती थी। और जब मैं प्रेग्नेंट थी सब लोग मेरी फ्रेंड सर्कल में प्रेग्नेंट थे, तो बात सबसे व्हाट्सएप पे चलता रहता था, तो सबको पता था। वो मेरी सिस्टर को फोन करके बोली मैं रात भर सो नहीं पाई, जो ये रितेश है बोलता है कि बिहार का है, एक बेटा भी है, तो ये प्रिया का तो नहीं है, जो मैं ना रात भर सो नहीं पाई। उसने फोटो और वीडियोस भेजे मेरी सिस्टर को। मेरी सिस्टर ने देखा तो बोली वही है, वीडियो देखा तो आवाज वगैरह भी सब सेम ही था। कौन से वीडियो? तो 1-2 वीडियोस थे, मैंने भी सच पूछो तो मेरी हिम्मत नहीं देखी। उसकी बात कर रहे हैं क्या? उनकी जो नहीं हाँ नहीं, राखी सावंत के शादी की वीडियोस तो मैंने अभी तक नहीं देखे कहीं पे ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो फिर कौन से वीडियो? बिग बॉस में जो हस्बैंड बन के आए हैं ना, जी जी जी। हाँ वो शायद
लास्ट टू लास्ट सैटरडे, मुझे नहीं पता कि मैं बिग बॉस वगैरह ये सब रियलिटी शो में, सच पूछो तो मैं बिलीव नहीं करती हूँ, ये सब वो बस दिखावा है। आपके इन लॉज को जब पता चला ये शादी की खबरों के बारे में राखी सावंत के साथ, तो तब उनका क्या रिएक्शन था? मेरे इन लॉज से मेरे कोई कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि लास्ट ये आए थे तो दिसंबर 17 में चेन्नई, 2 दिन रुके, मेरे से कोई बात नहीं होती थी, क्योंकि एफआईआर जो हुआ था, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड को शायद बेल नहीं हो रहा था जो एफआईआर का, क्योंकि फैमिली में मेरी सिस्टर इन लॉ भी थी और मदर इन लॉ, सबने मिलके लास्ट में बहुत गलत किया था, मतलब खींचा तानी मारा धक्का, तो नाम सबका आया था। हाँ, फिजिकली असॉल्ट। हाँ, गेट लगा देना, नहीं मैं भाग रही हूँ तो गेट लगा देना, मेरे हाथ पे ये सिस्टर ने पकड़ा, ये मदर ने, इधर मेरे हस्बैंड, मतलब थोड़ा सिचुएशन अच्छा नहीं था। ओके, टेक योर टाइम। उसके बाद में मेरी बात नहीं होती थी हस्बैंड से। फिर मैं जब बिहार गई तो मेरे पापा ने 5-10 दिन वेट किया था कि इनका कोई कॉल आए, कुछ है। तो वहां पे जो लैंडलॉर्ड के पास में रहती थी ना, मैंने उनको कॉल किया कि मेरे हस्बैंड है क्या, वहीं पे है या नहीं। उन्होंने बोला नहीं, नेक्स्ट डे तो वो लोग तिरुपति ट्रिप पे चले गए। मैंने कहा ये कान करके भगवान के पास जाने का क्या मतलब। अभी काफी न्यूज में आ रहा है कि जो राखी सावंत, ऑफ कोर्स इनकी खबरें आई थी कि इन्होंने उनसे शादी की है, तो रितेश जी इनका ये कहना है कि ये इसीलिए सामने नहीं आए थे क्योंकि इनका एक बैड सेंस ऑफ ह्यूमर है, और जिसकी वजह से उनके जो शेयर्स है, शायद कंपनी के शेयर्स की, ऑफ कोर्स आई एम श्योर वो बात करेंगे, तो वो शायद उससे अफेक्ट हो सकता है। तो ऐसा आता है कि वो बहुत ज्यादा वेल टू डू है और एनआरआई बिजनेसमैन है, ये कहा गया था। कुछ भी नहीं है मैम, जितना मैंने देखा है इनकी फैमिली को, शादी के बाद ही सबके पास फोन भी आया है हाथ में। एक होता है ना कि क्योंकि शादी के टाइम जब तक मैं दिखाने गई थी, किसी के पास एक सही का फोन नहीं था जिसपे व्हाट्सएप चले। उन्होंने राखी सावंत के बारे में कहा था कि राखी सावंत ने मेरे लाइफ में आकर और मुझसे शादी करके बहुत बड़ा एहसान किया है, और वो एक ट्रू वाइफ रही है और एक साथीदार रही है। जैसा वाइफ उन्होंने मुझे प्रेजेंट किया था कि साड़ी पहनो, घूंघट इतना करो, ठीक है मैम, और इधर नहीं झाको, एक रूम में रहो। मुझे नहीं लगता कि राखी सावंत में ऐसा कुछ भी क्वालिटी है। वो तो पूरा नेक धो करके आधा बॉडी दिखा के चलती है ना, जो भी है पब्लिक में। जिस तरीके की मैंने अभी 2-3 वीडियो देखे हैं, कौन दीपक कलाल शायद कुछ था, जिस तरीके के चैट और बर्गल देखी हूँ, अगर उनको एक संस्कारी बहू चाहिए थी तो आज के डेट में इतना झूठ सच होते हुए मैं रिश्ते को निभा रही थी, क्योंकि मेरा बच्चा साथ में था। अब अगर उनको ऐसी वाइफ चाहिए तो मेरे ऊपर इस तरीके का क्यों, वहां पे कभी घूंघट करो, ये नहीं करो, ऐसे चलो वैसे चलो। ये पैसे और प्रेस्टीज के ऊपर गए हैं राखी सावंत। मैं आज भी कह रही हूँ, अगर दूसरा कोई इनको इससे अच्छा मिल जाएगा, ये बंदा कंटिन्यू तैयार रहेगा रेडी करने में। अच्छा, मतलब अगर आज सुनीता शेट्टी का वो ज्यादा है ना, अगर आज वो उनको बोल देना, ग्रीन लाइट दे देना, तो वो तुरंत उनके साइड हो जाएंगे। राखी सावंत को छोड़ के किसी के नहीं हो सकते मैम, क्योंकि इनका लाइफ का मुद्दा ही है पैसे कमाना, और ये पैसे लेके कहाँ जाएंगे आई डोंट नो। बाकी फाइनेंशियली अंदर से कुछ भी नहीं है। सैलरी का एक ऑफिशियल पैकेज अच्छा है इनका, 2 के करीब है, जो कि मैं आइडिया से बोल रही हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं गिन के बता सकती हूँ कि इनके पास क्या है नहीं है। आप बिलीव करोगे, मेरे हस्बैंड है, मैं जब शादी करके गई थी, इनके पास मात्र 2 टी-शर्ट थे, फटे पैंट थे, 4-5 जींस थे जो फटे हुए थे। मेरे पास सारा फ्लिपकार्ट पे रिकॉर्ड है मैम। मैंने अपने पैसे से एक कपड़े खरीद के दिए। जब मुझे ये चेन्नई ले गए थे, 2 ग्लास, 2 थाली, 1 चम्मच और एक जला हुआ कुकर था। उसमें मैं 4 महीने मैनेज की। उसके बाद मैं दिल्ली आई, प्रेगनेंसी के बाद बच्चे के साथ गई। मैंने अपने पॉकेट मनी से एक घर वर सब ठीक किया है। आपको क्यों लगता है कि इन्होंने ये जो
सारी चीजें आई कि राखी सावंत ने किसी से शादी की है, उनका नाम रितेश है और सब है, फिर उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई, उन्होंने वो सामने नहीं आए, तो तब आपको क्या लगता था कि वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? तब आपके फैमिली में आपके क्या बात? देखा ही नहीं, मेरी फैमिली में किसी ने देखा ही नहीं है। एक वीडियो जो मुझे मिला है ना, मैं शेयर करना चाह रही, उस वीडियो को देख के मैं हिल गई। वो गैस मेरा है, वो वॉशिंग मशीन मेरा है, वो जो गाजर का हलवा बना रही है वो कढ़ाई मेरा खरीदा हुआ, बगल में जो सावंत डब्बा, की बात कर रहे हैं आप? हाँ वो मतलब मैं ऐसी कर रही थी कि अब ज्यादा हो रहा है तो मुझे भी कुछ देखना चाहिए। वो गाजर हलवा सासू कुछ लिखा था, मैंने वहां पे क्लिक किया और मैं देख के मेरे हाथ पे ठंडे, और वो अक्टूबर या कुछ का 19 का है, और वो सारा जगह थी जहाँ पे वो ये सब बना रही थी राखी सावंत। घर बैंगलोर, चेन्नई वाला नहीं था, बैंगलोर वाला घर इन्होंने, मेरे हस्बैंड का एक वो है, वो जब वीडियो कॉल करेंगे ना बस इतना दिखेगा, अच्छा साथ में इधर इधर कुछ नहीं दिखाते वो, अच्छा। क्योंकि बेटे से बात होती थी। और जून तक, जहाँ तक 19 जून तक जो था, जो बिहारी आए थे, उससे पहले वो डेली ऑफिस के लिए जाते थे, 1.5 घंटे वो बेटे से बात करते करते ये खिलौना लो वो खिलौना लो ऐसे करते। वो वहां से जून 11 को घर से बिहार गए, अपनी मम्मी के यहाँ, मेरे भाई लोग छोड़ने गए, वहां से 14 या 15 को वो बैंगलोर गए। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि 1 महीने के अंदर इनकी शादी भी हो गई। और राखी सावंत जैसी लड़की को मैं नहीं समझती कि बेवकूफ है, मैं मानती हूँ कि चलो ठीक है मैं 1 मिनट के लिए बेवकूफ है, बट वो लोग जिस लेवल पे रहते हैं मैम, किसी को भी जज करना इजी है उनके लिए। 1 महीने में चैट हो गया, शादी हो गया, और फिर वो उस टाइम का वीडियो है मैम, जिसमें एक एक चीज। आपको क्या लगता है कि राखी सावंत ने इनसे शादी क्यों की? मुझे स्टिल नहीं पता, बस इसलिए एनआरआई ये झूठ सकती है तभी। उसने एक वीडियो में बोला है ना कि मुझे पता होता कि ये मैरिड है, बच्चे का बाप है, तो मैं शादी। और ये बंदा किसी को भी इमोशनली और हर तरीके से वो करने में बहुत सक्षम है, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये भी बता रही हूँ मैम, इन राखी सावंत के साथ शादी करते हुए भी इन्होंने 5-6, मेरे पास नंबर है, अगर आप रिकॉर्ड चेक करोगे पूरा तो आपको कॉल चैट सब दिखेगा। ये अभी राखी सावंत के भी अपने में। तो राखी सावंत से मतलब जब आपके साथ रहते थे तब भी बातचीत करते थे? दिस इज व्हाट यू मैं नहीं कह, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। नहीं आप मतलब और लड़कियों का है, और लड़कियों का है जो इनका ऑफिशियल है, पर राखी सावंत के साथ ऐसा कुछ है क्योंकि, और मैं जब इनके साथ रहती थी ना, तो ये क्या करते नहीं करते मुझे इससे कोई मतलब नहीं। सुबह उठ के एक टिपिकल बीवी की तरह बच्चे संभालो, लंच वंच पैक करके उनको दो, फिर घर का देखो, फिर बच्चे को शाम को लेके पार्क जाओ, शाम को ऑफिस से आए तो एक सिंपल से बाइक से घूमने चले गए, चाट पकौड़ा खा के आ गए, उतने में मैं खुश थी। तो उसके अलावा मैं करते थे, मतलब आपने जॉब छोड़ दिया था शादी के बाद? मुझे बोला नहीं था, लेकिन बेटे का जो ससुराल का सिचुएशन था, वहाँ मुझे एक मेड की तरह ट्रीट किया गया था। मेड को भगा दिया था, आपके ससुराल? हाँ, मेड को भगा दिया था। 200 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए था, जब आप उतने पैसे वाले 200 रुपये एक्स्ट्रा दे सकते थे। और इनकी मम्मी का रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा रहता था, मतलब रोटी सेक के फुली और आप थाली में दो और वो खाना स्टार्ट करे, अगर वो 1 मिनट हो गया तो वो रोटी नहीं चाहिए। वो बहुत वो था। पूरा रात को 12 बजे तक मैं काम करके सोती थी, ठंडे पानी से जो भी रहता था। और सुबह रात को रितेश से सही से बात हुई, सुबह उठते ही तुम घर में रहने वाली लड़की नहीं हो, ये वो, पता नहीं इनका क्या इंटरनल चलता था। मतलब 3 महीना मेरे लिए मेंटली वो था। आपके बच्चे के बारे में भी आपने कहा कि वो अभी भी बहुत मिस करता है, आपने रिकॉर्डिंग ये रोता है रात को, अभी भी कहता है मम्मा मुझे अपने घर जाना, पापा के पास। मैं इसको शुरू में कहती थी पापा के पास बहुत काम है बेटा, ये अभी मैं इसको थोड़ा टेंशन में हो जाती, तो मैं कहती हूँ अभी ना पापा ना पानी वाला काम करने का, पानी के अंदर घुसे हुए हैं, तो फिर हंस के नॉर्मल, अच्छा मम्मा पानी से कम निकल के आएंगे पापा। बिग बॉस आप बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हो? बिल्कुल नहीं आप देखते हो? मैंने एक भी एपिसोड पिछले 7 सालों में तो नहीं देखा मैंने। नहीं, ऑफ कोर्स, मतलब मैं इस एपिसोड की बात कर रही हूँ कि आपने, आपके हस्बैंड है उसमें, तो आप बिल्कुल नहीं देखते कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एक एपिसोड थोड़ा सा देखा था,
उसके बाद हिम्मत नहीं हुई मैम मेरी कि मैं देखूं, और मैं वो देख देख के यहाँ पे कचरा नहीं भर सकती, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा टास्क मिला है एक बच्चे का, है ना। तो देखा था आपने? उसमें एक जो आए हैं ना फोटो, वो जो आते हैं माला वाला वाला जो है, फुल नहीं देखा, तो छोटे छोटे जो क्लिप आता है ना वीडियो का, हाँ, वो देखा। और हाँ, और एक बूथ पे शायद थोड़ा सा भगा भगा के देखा था, 5-10 मिनट देखा था मैंने रात को, क्योंकि मैं इससे नहीं दिखाना चाहती अपने बच्चे को। हाँ, तो ये जब सो गया तो मैं देखी, मेरे को सुबह ऑफिस भी निकलना होता है, तो मेरे लिए अभी लगता है कि नहीं, मैं अपने आप को इधर उधर ज्यादा भगाऊं, ज्यादा बेटर है। उसमें ये लोग एक बेड पे हैं और कुछ कुछ ऐसी बात कर रहे हैं वैसे। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई मैम, सच पूछो मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं छोटे छोटे क्लिप होते हैं, 1-2 क्लिप ओपन करती हूँ कि मुझे लगा नहीं, मुझे माइंड इधर नहीं ले जाना, जो होगा देखेंगे। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं बिग बॉस लगा के और देखूं। पर अगर आपको कहा गया कि आपको बिग बॉस में अगर बुलाया, तो क्या आप तैयार है जाने के लिए, या क्या आप सोच सकते हैं? मैं एज ए प्लेयर नहीं, बट मैं एक जाके दोनों को फेस करना चाहती हूँ। अच्छा, आप जरूर जाएंगी। ओके ओके। अब क्या, अब राखी सावंत से अगर मिलते हैं तो आप उनको क्या कहो? मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी ना, मैं उनको नहीं जानती हूँ। राखी सावंत कौन है मुझे सीरियसली नहीं पता। एज ए एक्टर जानती हूँ कि चलो डांस वांस करती है, उसके अलावा मैं उनको कुछ नहीं जानती, मैं उनको कुछ बोल ही नहीं सकती। जो रितेश जी को क्या कहोगे? मुझे स्टिल नहीं पता कि मैं क्या बोल पाऊंगी, या बोलूंगी या रोऊंगी, क्योंकि एक इमोशनल बॉन्डिंग तो है ना। मैं फेस भी कर पाऊंगी उस सिचुएशन को, ये भी मुझे नहीं पता। क्या आपके कभी दिमाग में आता है कि आप अलग रह रहे हो तो कि हमने डिवोर्स लेना चाहिए, या ऐसी शादी का क्या मतलब है? अभी तक तो नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरे को मेरे बच्चे का फ्यूचर है, और मेरा बच्चा अपने बाप से बहुत कनेक्टेड है। अच्छा। इतना ज्यादा ना कि वो रात को भी उठ एज के। अ फादर कैसे है? मैम अभी तक तो एज ए फादर ठीक थे, बट वही लग रहा है कि अगर एज ए फादर ठीक थे या सिर्फ सो कर रहे थे, तो फिर ये क्या है। अगर एज ए फादर ठीक थे तो उनको ये डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए। जब ये बिहार आए थे तो उस टाइम अगर ये स्टैंड लेते कि चलो मेरी वाइफ मेरा बच्चा मेरे साथ है, मैं लेके जाऊंगा, इन्होंने उस टाइम भी स्टैंड नहीं लिया, चुपचाप उठे और चिल्ला के चले गए। लास्ट डे जब जा रहे थे ना घूम, 10 दिन तो अच्छे से घूमे फिरे, सब जगह गए। लास्ट डे ये पूरा लड़ाई झगड़ा करके गया। अब इनके दिमाग में क्या है, क्योंकि ये ना रात को 4 बजे उठ करके कभी बालकनी में कॉल पे चले जाते, कभी वहां। मैं सोचती है किससे इतना बात कर रहे हैं, फोन तो कभी दिया ही नहीं मैम मेरे हाथ में कि देखो। आपने कभी पूछा नहीं कि किससे बात कर रहे हो इस टाइम पे? तुम्हारा क्या मतलब है इसमें, तुम कौन हो, ऐसे रिप्लाई है। आज जिस नेशनल वे पे आ रहा है मेरे पास सब मेरी फ्रेंड के कॉल वॉल, मैं किसी का कुछ नहीं ले पा रही हूँ। मुझे लग रहा है वो मैं नंबर ब्लॉक करूँ, क्योंकि किसको क्या जवाब दूं मैं, मुझे खुद भी नहीं पता कि क्या सिचुएशन है, क्या सीन है। दीदी ये जीजा जी है क्या, दीदी ये जीजा जी है क्या, आपके हस्बैंड ने ऐसा किया, मुझको बहुत गुस्सा आ रहा है, देव के साथ गलत किया, ये वो, मतलब मेरे पास मैसेज आ रहा है। इनका पासपोर्ट पे नाम रितेश कुमार है, और शायद इनका ऐसे उनको रितेश सिंह भी कहते हैं। रितेश सिंह नहीं, रितेश राज है। रितेश राज। हाँ, फेसबुक पे बस सिस्टर वगैरह सिंह ही लगाती थी। अच्छा। अभी राखी सावंत को भी पता चलेगा, ऐसा नहीं है। वो जो बंदे की क्वालिटी होती है मैम, वो किसी के पास भी वो अपना वो दिखाता है रंग, है ना। थोड़ा टाइम लगेगा। मैं भी पैसे वाली नहीं थी, मैं बहुत स्टेटस वाली नहीं थी, तो मेरे सामने थोड़ा जल्दी दिख गया। राखी सावंत के सामने थोड़ा लेट दिखेगा, बट दिखेगा वो अभी मैं कह रही हूँ ना, आज अगर समीता उनको वो दे देना तो वो 2 महीने के अंदर उधर हो जाएंगे, और वो इतना आसानी से राखी सावंत को छोड़ेंगे ना, ये उनको पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा सा पैसे के भूखे हैं और कुछ नहीं, पैसे के चक्कर में कुछ भी कर सकते। मुझे बोला करते थे एक पैसा है कहीं पे, बहुत है, मतलब ट्रक के ट्रक आते हैं। मैं सोच रहा हूँ ना, एक बार गलत काम करूँ और ढेर सारा पैसा हो जाएगा, मैंने कहा उसके बाद जेल भी होगा, तो कोई बात नहीं ना, मैं फिर चला जाऊंगा। मैंने कहा फिर पैसा क्या करूंगी, तो मेरे बेटे बोले मेरे बेटे को वैसे पैसे नहीं चाहिए। मजाक में कहते थे, सीरियसली कहते थे? नहीं, हमेशा बोलते थे। अच्छा। कि है, अब मैं मजाक में लेती थी, दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, बट उनका दिमाग कॉन्स्टेंटली
अगर आप मेरे से आप बात कर रहे हो ना, तो वो अंदर से एक अनकॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था, ये चीज था। स्निग्धा जी, थैंक यू